हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं राजवीर शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई राजवीर सर पे। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 कवर किया, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया, जिन स्टूडेंट्स के द्वारा वो वीडियो नहीं देखी गई है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। क्या क्या किया फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर, जब यानी कि महेंद्रगढ़ का गठन हुआ यानी कि 1 नवंबर 1966 को, तब क्षेत्रफल कितना था 3474 3474 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व 486 किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि साक्षरता दर 77.72% है महेंद्रगढ़ की है। बात करते हैं कि सतनामी संप्रदाय की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई थी, वीर भान के द्वारा की गई थी। जल महल का निर्माण करवाया गया था शाहकुली खां के द्वारा, जिसे खान सरोवर भी कहा जाता है। डिस्कस किया था हमने अच्छी तरह से। सतनामियों का विध औरंगजेब के शासनकाल में हमने कवर किया था। और एक बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि चोर गुबंद का निर्माण भी कहाँ करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, जमाल खां के द्वारा करवाया गया था, जो कि एक अफगानी शासक था। बात करते हैं, एक किले का निर्माण भी करवाया गया था तात्या टोपे के। और नसीबपुर गांव का युद्ध, जो 1857 की क्रांति का अंतिम निर्णायक युद्ध माना जाता है, राव तुलाराम और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ये सब हमने पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर किए थे। उन एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ने के लिए उस वीडियो को आपको देखना होगा, अपने चैनल पे विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट में यानी कि वीडियो है डली हुई है। आज हम बात करते हैं कि जो फैक्ट महेंद्र के बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखिए, नारनौल में शाह विलायत का मकबरा, क्वेश्चन पूछा जाता है शाह विलायत का मकबरा कहां स्थित है, तो नारनौल में। जिसका निर्माण कब करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान रखना है शाह विलायत के मकबरे का निर्माण FST के समय में करवाया गया। FST शॉर्टकट में लिख दिया है, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया। इसकी एक विशेष विशेषता है, उस विशेषता के कारण क्वेश्चन ज्यादा बनता है। क्या विशेषता है, यह मकबरा मुगल काल, ब्रिटिश काल और तुगलक काल की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। तीनों कालों की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है शाह विलायत का मकबरा, जो कि कहां स्थित है, नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर की पुस्तक बाबरनामा। तो बाबर की पुस्तक बाबरनामा में नारनौल बाजार को क्या नाम दिया गया, गुदड़ी। तो ध्यान रखना है, नारनौल बाजार को क्या नाम दिया गया, गुदड़ी दिया गया। नारनौल के संदर्भ में हमने पहले भी पढ़ा है कि 52 बाजारों का नगर किसे कहा जाता था, नारनौल को कहा जाता था। और बाबर ने तुझ के बाबरी में इसे है। अगर हम बात करें उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कहां स्थित है, तो नारनौल में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं तालाबों बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो तालाबों एवं बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। परंतु अगर बात करें 360 बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो फिर आंसर हमारा होगा पिंजौर। अगर 360 दे दिया जाता है तो तब हमारा आंसर क्या होगा, पिंजौर होगा। क्योंकि 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर को क्यों कहा गया है, मैं उस तथ्य से भी अवगत करवाता हूं आपको कि जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास यानी कि 1 वर्ष का समय कहां बिताया था, पिंजौर के अंदर बिताया था। पिंजौर यानी कि पंचमपुर किसकी राजधानी, राजा विराट की राजधानी, विराट के पास है, वह समय है उनके द्वारा बिताया गया था। तब पांडव लोग हर रोज एक बावड़ी खोदकर यानी कि जल यानी कि पानी ग्रहण करते थे। इसीलिए 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है, पिंजौर को कहा गया है। और वैसे बावड़ियों का शहर खाली पूछ लिया जाता है तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नारनौल होगा, जिसे प्राचीन समय में नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। और उससे भी पहले किस नाम से जाना जाता था, नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, नारनौल को विरासत शहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विरासत शहर के नाम से नारनौल को जाना जाता है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, देश का प्रथम राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर, देश का प्रथम राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर है वो कहां है, तो बिछोड़ हवाई पट्टी है, जो कि कहां स्थित है, नारनौल में स्थित है। कहां पे स्थित है, नारनौल में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की,
केंद्रीय पुरातत्व विभाग एवं हरियाणा पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग एवं हरियाणा पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वाधिक संरक्षित स्मारक कहाँ स्थित हैं? नारनौल में स्थित हैं। कहां पर स्थित है भाई? नारनौल में स्थित हैं। जिनकी संख्या पूछी जाती है तो कितनी है? 14, 14 है जिनकी संख्या, और तीन केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं और 11 है हरियाणा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत हैं आते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग की। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है कर्जन के द्वारा 1902 में की गई थी। और बात करते हैं, यह विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, परंतु इसके जन्मदाता पूछे जाते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। कौन होंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे, जिनके द्वारा 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1969 में की गई। हरियाणा पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय की स्थापना 1969 में की गई। देखिए 1969 का आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो आपको आंसर देना है 9 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो आपने आंसर देना है 1969 में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 1969 से देखने को मिलते हैं। आज इतने ही याद रखने हैं और नेक्स्ट फैक्ट के अंदर मैं सारे कवर एक बार ही करवा दूंगा। बात करते हैं अपने महेंद्रगढ़ से संबंधित ऋषियों की। तो ऋषि मुनि कहां से संबंधित थे, उनके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि यानी कि डोसर की पहाड़ी अर्थात डोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जिसे अब वर्तमान में जाता है, वहां से संबंधित है। क्वेश्चन बनता है कि च्यवन ऋषि की तपस्या स्थली कौन सी थी? डोसी की पहाड़ी थी। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन है कि डोसी की पहाड़ी किस पर्वत पर स्थित है या पहले उसे किस नाम से जाना जाता था, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था अर्चिव पर्वत। तो अर्चिव पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में डोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि महेंद्रगढ़ के नारनौल के अंदर कुलताजपुर गांव में स्थित है, जिसे 652 मीटर है। हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, च्यवन ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? सुकन्या। क्या था? सुकन्या। देखिए हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अभी मैं आपसे पूछूं कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई, तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत से की गई थी। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। अब 22 जनवरी सुनते ही हमें याद आना चाहिए कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इससे संबंधित तो कोई और योजना भी शुरू की गई। कौन सी? ट्रिपल बीपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत से की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? पीएम के द्वारा की गई थी। तो ये सभी तथ्य हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिपलाद ऋषि की। किसकी? पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि संबंधित है कहां से? बागोत से, जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बागेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप सिंह ने बागेश्वर मंदिर का निर्माण है बागोत के अंदर करवाया था। बात करते हैं पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि के पिता का नाम क्या था? तो दधीची। दधीची के पुत्र हुआ करते थे पिपलाद ऋषि। दधीची के संदर्भ में तो हमने अच्छी तरह से पढ़ाई है कि दधीची एक ऐसे यानी कि तपस्वी हुए, ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से हड्डियों का दान कर दिया था। क्या कर दिया था? अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। जब स्वर्ग के ऊपर यानी कि इंद्रलोक के ऊपर यानी कि अधिकार है कर लिया गया था, तो एक राक्षस के द्वारा, तो उस राक्षस को मारने के लिए एक ऐसा हथियार चाहिए था जो किसी की हड्डियों से निर्मित हो। तो दधीची के द्वारा अपने आप को इतना, अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लिया था कि उन्होंने खुशी खुशी है जब यानी कि उनसे हड्डियां मांगी गई तो यानी कि देने का मन बना लिया। तो ऐसा त्याग है इनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्दलक ऋषि। उद्दलक ऋषि यानी कि श्याणा, श्याणा गांव है तो उससे संबंधित है उद्दलक ऋषि। तो ये 3 ऋषि हमें ध्यान रखने हैं जो अपने महेंद्रगढ़ से संबंधित क्वेश्चंस निकलते हैं इनसे। नेक्स्ट, प्राचीन नदी दोहन का प्रवाह स्थल यानी कि कहां? महेंद्रगढ़।
प्राचीन नदी दोहन का प्रवाह महेंद्रगढ़ से। बात करते हैं दोहन नदी का महाभारत में क्या नाम था, तो वसुंधरा नाम हुआ करता था महाभारत में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये भी बताया जाता है किंवदंती प्राचीन समय से चली आ रही है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। किसके? भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, जो कि किंवदंती है, प्राचीन समय से चली आई बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल, जो कि कहां स्थित है? महेंद्रगढ़ में। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ में। जबकि आपसे पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा दुग्ध योजना कहां शुरू की गई, तो राजस्थान में। कब शुरू की गई? 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई। क्या है इस योजना के अंतर्गत? हम डिस्कस करते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए तो बच्चों को दूध पिलाया जाता है सरकारी स्कूलों में, यह योजना शुरू की गई वहां पर। और दूसरी बात, कुपोषण से बचाने के लिए भी यह योजना शुरू की गई है विशेषकर। बात करते हैं अन्नपूर्णा चोटी की, तो अन्नपूर्णा चोटी है जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। कहां स्थित है? हिमालय के अंदर स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है अन्नपूर्णा से संबंधित। बात करते हैं कि राज्य के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है महेंद्रगढ़, तो इसकी लोकेशन की वो भी बात कर लेते हैं। किस छोर पर? यानी कि दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है महेंद्रगढ़। आप लोगों को पता है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। बात करते हैं इनके अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पॉइंट बनते हैं, उनके संदर्भ में बात करते हैं। कितने पूर्वी देशांतर पे है, कितने अक्षांशों पे है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफिकल यानी कि निकलते हैं। बात करें उत्तर में, उत्तर में यानी कि पंचकुला सबसे उत्तरी जिला है। पंचकुला के अंदर एक गांव है शाहपुर। कौन सा? शाहपुर, जो कि सबसे उत्तरी गांव माना जाता है। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है? तो 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है, जो कि हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट है। बात करते हैं दक्षिणी पॉइंट की, तो दक्षिण में जिला पूछा जाता है तो नू है, और नू के अंदर गांव है कौन सा? दोहा। कौन सा? दोहा, जो यानी कि 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितना? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये उत्तर तथा दक्षिण हमने कवर किए। उत्तर में शाहपुर और दक्षिण में दोहा। बात करते हैं पूर्व में। पूर्व के अंदर यानी कि यमुनानगर है, जो कि यानी कि यमुनानगर के अंदर भी आपने कलेसर सुना होगा। कलेसर हमारा एनपी है। हरियाणा के अंदर एनपी की संख्या यानी कि नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 2 ही है। एक कलेसर नेशनल पार्क है और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन सा? कलेसर। बात करते हैं पश्चिमी देशा इसकी यानी कि पश्चिमी छोर की, तो पश्चिमी छोर पर यानी कि क्या है? चौटाला गांव पड़ता है, जो कि कहां पड़ता है? सिरसा में पड़ता है, जो कि कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो डियर्स यही लोकेशन है, जरूर याद रखनी है। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद नहीं भी कर पाओ तो एक छोटा सा पॉइंट और जरूर ध्यान रखना है कि 27, 30, 74, 77, तो इनके अंदर कितने डिग्री का अंतर पाया जा रहा है? लगभग 3 डिग्री का अंतर पाया जा रहा है। तो इस पॉइंट को तो जरूर आपको ध्यान रखना है, अगर एक्यूरेसी के साथ आप याद नहीं कर पाते हो तो एग्जाम के अंदर देख लेना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें 3 का डिफरेंस है, अंतर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला महेंद्रगढ़ है, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर ज्यादा कोई उद्योग नहीं है, इस कारण से औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा जिला महेंद्रगढ़ है। जबकि वैसे पूछा जाता है कि सबसे पिछड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है? तो नू है भाई। कौन सा है? नू है, जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था और उससे पहले सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन प्लांट। तो नाइट्रोजन प्लांट का है तो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2009 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि एक गांव है चमारखेड़ा या चामखेड़ा का नया नाम क्या है? इसका नाम परिवर्तन है वो कर दिया है, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अबे देवनगर के नाम से जाना जाता है।
और एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हरियाणा का प्रथम जिला जो बीमित यानी कि जिसको इंश्योर्ड किया गया कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। कब किया गया? वर्ष 2000 में किया गया, पूरा 2000 भाई, वर्ष 2000 में महेंद्रगढ़ को बीमित है कर दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके संदर्भ में क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रमुख व्यक्ति कौन रहे हैं अपने महेंद्रगढ़ से? सबसे पहले बात करेंगे हम लाला रामदेव की। लाला रामदेव या बाबा रामदेव? अरे लाला ही कहेंगे, अब तो हर प्रोडक्ट ही तो लेके आ गया मार्केट में, तो ध्यान रखना बाबा रामदेव। बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ध्यान रखना कैसे भी क्वेश्चंस पूछे कि हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कहे कि हरियाणा के योग एम्बेसडर कहें, तो ध्यान रखना है एक कमेंट माध्यम से आपने आंसर देना है कि योग दिवस यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म है सैयद अलीपुर गांव के अंदर हुआ था। इसका बाबा रामदेव का। बचपन का नाम पूछा जाता है तो राम किशन। क्या था भाई? बचपन का नाम इनका राम किशन था। दो बुक हैं, कौन कौन सी इनके ऊपर है? गॉडमैन टू टाइफून, गॉडमैन टू टाइफून एवं माई लाइफ माई मिशन। गॉडमैन टू टाइफून एवं माई लाइफ माई मिशन प्रमुख पुस्तक हैं। बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव थे। कौन थे भाई? आचार्य बलदेव थे। आचार्य बलदेव, एक बात और ध्यान रखनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमें रिलेट करना है सभी पॉइंटों को। आयुष विश्वविद्यालय जो कि विश्व का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है, जिसके कुलपति भी कौन है? आचार्य बलदेव ही हैं। और आचार्य बलदेव को धन्वंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चंस भी ध्यान रख लेना है। बात करें हम आयुष की तो आयुष क्या है? आयुष के अंदर जो अल्फाबेट आप देख रहे हो AYUSH, इन पांचों अल्फाबेट का अलग अलग मीनिंग है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष में यू क्या है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आयुष में कर रहा हूं। आयुष में यू क्या है? एस क्या है? एच क्या है? तो जब करते हैं बात, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। भाई विश्व का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय अपने भारत के अंदर स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि प्राचीन समय से ही भारत इन चिकित्सा पद्धतियों के अंदर अग्रणी रहा है, इसीलिए विश्व का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय अपने कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्मवीर सिंह। प्रमुख व्यक्ति यहां से धर्मवीर सिंह हुए, जो कि एक धावक थे, जिन्होंने 200 मीटर नेशनल यानी कि लेवल के धावक थे। ध्यान रखना है धर्मवीर सिंह हरियाणा से संबंधित एक और व्यक्ति भी हुए हैं, जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन हुए हैं? धर्मवीर सिंह हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। और अब वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है और कौन से नंबर के हैं? सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में 17वें नंबर के राज्यपाल हैं हमारे। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार में राजगीर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पैदल चाल के खिलाड़ी भी हुए हैं। कौन हुए हैं? संदीप सिंह हुए हैं। कौन हुए हैं? पैदल चाल के खिलाड़ी संदीप सिंह हुए हैं। संदीप सिंह, अब ये ध्यान रखना कि हरियाणा के खेल मंत्री भी हैं, वो हॉकी खेल से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना। और शाहबाद से बिलोंग करते हैं। शाहबाद कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। महिला हॉकी नर्सरी कहां स्थित है? शाहबाद में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं महेंद्रगढ़ से संबंधित छोटे छोटे फैक्टों की। तो उपमंडलों की संख्या महेंद्रगढ़ में कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना। महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना 3 उपमंडल हैं। बात करें तहसीलों की तो तहसीलों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। ये 3 मैंने क्यों लिखा है यहां पर शॉर्टकट में? देखो, नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका है भाई सभी का। 3 का मतलब क्या है? महेंद्रगढ़, नारनौल और कनीना तो ऑलरेडी इसमें तहसील में भी आ जाएंगे, और 2 और जुड़ जाएंगे, नांगल चौधरी एवं अटेली। नांगल चौधरी और अटेली को जोड़ते हुए संख्या कितनी हो जाती है? 5, यानी कि तहसीलों की संख्या होगी 5। जबकि उप तहसील पूछी जाती है तो सतनाली है। कौन है? सतनाली है। खंड पूछे जाते हैं तो खंड यानी कि महेंद्रगढ़,
नारनौल, नांगल, कनीना, सतनाली, सिहमा और निजामपुर। ये खंडों की संख्या है। कौन कौन से खंड हैं हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर मंदिर कौन सा है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर मंदिर है चामुंडा देवी, जो कि किसके द्वारा, भाई नूरकर्ण के द्वारा यानी कि निर्मित करवाया गया। एक मोड़ा वाला मंदिर भी स्थित है, जो कि कहां पर स्थित है, नारनौल। और एक बागेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, जहां कहां पर है, बागोत के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं कि हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कहां से बिलोंग करते हैं, नांगल चौधरी से बिलोंग करते हैं। और लैब अटेंडेंट के एग्जाम के अंदर तो एचएससी इस क्वेश्चन को पूछ ही चुकी है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस हमारे देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाख की चूड़ियां कहां बनती हैं। तो लाख की चूड़ियों से संबंधित स्थल पूछा गया था, तो महेंद्रगढ़ है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बात करें खनिजों के घर की, तो खनिजों का घर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। आप लोगों को सभी को पता ही है, परंतु खनिजों का घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में खनिज अपने महेंद्रगढ़ से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए खनिजों का घर कहा जाता है। अभी आप ये कहेंगे कि सर खनिज तो आपने करवाया ही नहीं महेंद्रगढ़ के से एक भी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि खनिजों के संदर्भ में हम इस प्रकार से, देखो हमें स्मार्ट वे से पढ़ना है ना, हमें बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करना है। जो खनिज महेंद्रगढ़ के अलावा जहां पर हैं उनको मैं के माध्यम से बस करवा दूंगा, बाकी बचे आंख मीच के आपको आंसर लगाना है महेंद्रगढ़। समझ पा रहे हो? आपके अदर भी क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो यानी कि हमारी है स्टडी डे बाय डे है निखरती चली जाएगी। तो चलिए करते हैं अब ये वीडियो का यानी कि खत्म करते हैं। ये वीडियो हमारी यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। जो स्टूडेंट्स अपने चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल पर विजिट करना है, और विजिट करते हुए कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।